শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। পৃথক এক শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাইসিকে একজন বড় মাপের নেতা উল্লেখ করে বলেন, তিনি সারা জীবন তার দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তার কাজের উপকার ভোগ করছেন দেশটির নাগরিকরা। তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর শোক शेख हसीना की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का तैयारा जिस तरह से क्रैश हुआ, तबाह हुआ, गिरा, पहले जो खबर रिपोर्ट हो रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही थी, वो जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक ये कुछ खबरें आ रही थी कि ये हादसा हुआ और किस तरह से मौसमी खराबी की वजह से, मौसमियाती जो खराबी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक तो बर्फबारी हो रही थी, धुंध थी और फिर तूफान आ गया, जिसकी वजह से ये जो तैयारा था वो गिर कर तबाह हो गया। एक तो खबर ये थी और फिर उसके 7-8 घंटे यानी 10-12 घंटे बाद जो खबर निकल कर सामने आई, जो एक्सपर्ट थे वो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि नहीं भाई, ये इस तरह से हादसा नहीं हुआ, बल्कि इसको ड्रोन के जरिए तबाह किया गया है इजराइल की तरफ से, क्योंकि आज़रबाईजान का जो बॉर्डर था उसके ऊपर ये एक डैम का इफ्तिताह करने गए थे और फिर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे, फिर सदर इब्राहिम रईसी, किस तरह से उनका एक बयानी, एक स्टांस था फ़लस्तीन के हक़ में, इजराइल के ख़िलाफ़। तो इसके ऊपर एक तो 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है ईरानी हुकूमत की तरफ से, फिर ईरान के जो मिलिट्री चीफ हैं उनकी तरफ से इसकी तहकीकात का भी ऐलान किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश के साथ ईरानी सदर का बड़ा अच्छा ताल्लुक था और शेख हसीना जी, फिर जो बांग्लादेश के सदर हैं उनकी तरफ से भी इजहार अफसोस किया गया है और फिर उन्होंने एक ख़त, एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी है ईरानी हुकूमत को, ईरानी अवाम को, कि जिस तरह से एक बड़ा लीडर खोया ईरान ने और जिस तरह से उसकी शहादत हुई, उस पे बांग्लादेश की अवाम, बांग्लादेश की हुकूमत भी बराबर गम के आपके साथ बराबर के शरीक हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि एक ऐसा हमने दोस्त खो दिया है जो बांग्लादेश को बहुत ही प्यार किया करता। और फिर जिस तरह से ये 1 महीना पहले ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, जो बांग्लादेश था वो खुलखुलाकर हमायत की ईरान की और कहा कि देखें ईरान जो कर रहा है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। कोई ये ना समझे कि हम इजराइल के साथ हैं, बल्कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया भर से जो रिपोर्ट सामने आ रही, अल जजीरा की रिपोर्ट इसमें क्या है, CNN क्या कह रहा है और दीगर दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इसके ऊपर क्या खबर शाया कर रहे हैं, तज्जियाकार इसके ऊपर क्या तज्जिया दे रहे हैं और जो मिलिट्री एयरफोर्स के रिलेटेड लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या बात की है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या इसको मारा गया है ड्रोन के जरिए या फिर कुछ और है, या फिर वाकई ही वहाँ पर वेदर की खराबी की वजह से ये मसला पेश आया है। आइए व्यूअर्स, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আবদুল্লাহিয়ান সহ হেলিকপ্টারের যাত্রীদের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার পৃথক বার্তায় তারা শোক জানিয়েছেন। শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি দেশটির নাগরিক ও প্রেসিডেন্টের স্বজনদের গভীর সমবেদনা জানান। শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। পৃথক এক শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাইসিকে একজন বড় মাপের নেতা উল্লেখ করে বলেন, তিনি সারা জীবন তার দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তার কাজের উপকার ভোগ করছেন দেশটির নাগরিকরা। তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
এর আগে শনিবার কয়েকজন সহযোগী সহ আজারবাইজান সফরে যান প্রেসিডেন্ট রাইসি। সেখানে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রেসিডেন্ট রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আবদুল্লাহিয়ানের পাশাপাশি হেলিকপ্টারটিতে ইরানের আরও বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তাও ছিলেন। তারা হলেন পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালেক রহমাতি, পূর্ব আজারবাইজানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী আলহাশেম ও প্রেসিডেন্ট গার্ডের প্রধান মেহেদি মুসাবি। এছাড়া হেলিকপ্টারের পাইলট, কোপাইলট ও ক্রু মারা গেছেন। वीडियो देखी है और किस तरह से इसको बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया गया है और बांग्लादेश की आवाम इस दुख दर्द की घड़ी में अपने ईरानी जो बहन भाई हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि बड़ा लीडर था वो। देखें फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, उसके लिए उसने एक बड़ा ब्रेवाना स्टैंड लिया हुआ था और उनके साथ वो खड़ा हुआ। और फिर जिस तरह से सयूनी अफवाज की आंखों में आंखें डालकर बात की सदर इब्राहिम रईसी ने, वो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। फिर जो उनके वजीर खारजा थे वो तो भाई कमाल ही कर रहे थे और जिस तरह से ललकार रहे थे वो कोई नहीं भूल सकता। और ईरानी वजीर खारजा भी एक दलेर इंसान था, मुसलमानों की तड़प थी और कैसे वो उसने इस्लाम के लिए काम किया है। खैर ये एक है कि जब भी कोई मरता है मुहिब्बे वतन ही शहीद हुआ करता है, गद्दार को इस तरह नहीं मारा जाता। जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा भी इसी तरह ही आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसका तैयारा नीचे गिराया गया, वो भी एक साजिश के तहत था। और कुछ एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि सेम उसी तरह का ये भी उसी तरह का एक हादसा जो आया है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ। वो जब जनरल ज़िया का तैयारा गिराया गया था उसके अंदर कुछ ऐसा मवाद रखा गया जिसकी वजह से फिर उनको उड़ा दिया गया, क्योंकि वो भी एंटी अमेरिका होते हुए नजर आ रहे थे और ये भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ईरानी सदर बात करते हुए नजर आ रहे थे। खैर बांग्लादेश के साथ बड़ा अच्छे इनके ताल्लुकात थे और बांग्लादेश का वो कह रहे थे कि हम इनको बहुत सारे जो वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिन ड्रोन्स ने, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने तबाही फेर के रख दी थी इसराइल की, वो ही अब बांग्लादेश भी इनसे लेने जा रहा था और बदले में बांग्लादेश बहुत सारा जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो करनी थी ईरान को। खैर वो तो डील चलेगी, क्योंकि आने वाले जो इनके प्रेसिडेंट हैं, स्पेशली जो ईरान के, बताया ये जा रहा है कि वो भी बहुत ही दलेर इंसान है। वो भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी तड़प है और वो भी इस्लाम के लिए, दीन के लिए काम करने के लिए तैयार है। व्यूअर्स बताइएगा इस वीडियो के बारे में क्या लगता है आपको कि ईरानी सदर, मुझे तो ऐसा लगता है, लगता नहीं, मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो हकाइक सामने रख के, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये नहीं है कि उड़ती उड़ती भाई आपको सुना दूं। हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि इजराइल की चाल है और इजराइल ने ही इनको मरवाया है। और उसके बाद फौरी इजरायली मीडिया के ऊपर अभी कहीं खबर नहीं चली थी, इजरायली मीडिया के ऊपर ये खबर आ गई थी कि इसको जो इब्राहिमी है, सदर इब्राहिम रईसी हैं, वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। अभी तक ईरानी मीडिया की तरफ से खबर नहीं जारी की गई, लेकिन सबसे पहले इजराइल ने जारी कर दी थी। इसका मतलब फिर इजराइल को तो पता था, इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज थी वो इसके ऊपर लगी हुई थी, जो इजराइल की एयरफोर्स थी उनको पता था, हमने इनको भाई ठिकाने लगा दिया है। अब खैर ये खबर लीक कर दी जाए, जारी कर दी जाए, ब्रेक कर दी जाए। तो खैर व्यूअर्स मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।